हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप। और आप लोगों में से बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप किया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, कमेंट्स इतने सारे थे कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बीच में। अभी भी खैर ठीक नहीं है, बट इतना ज़्यादा मैसेज आई, मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और मैं प्रॉमिस भी किया था कि लेटरल एंट्री के लिए जो लोग बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। ये मेरी प्रॉमिस थी और मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इसे देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। और इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊँगा जो लोग बीटेक करना चाहते हैं, डायरेक्ट 10+2 वाले हैं और बीटेक करना चाहते हैं कम फीस में, अच्छी यूनिवर्सिटी में। मैं प्लेसमेंट के साथ उन पे वीडियो बनाऊँगा। इनका भी प्लेसमेंट के साथ मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, लेटरल एंट्री वालों को। लेटरल एंट्री वालों का तो जितने भी कॉलेज हैं जो लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन देंगे, जो भी डिप्लोमा या बीएससी वाले हैं और लेटरल एंट्री से एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो लास्ट तक देखिए क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, स्लॉट 1 में क्या डालना है, स्लॉट 2 में क्या डालना है, ठीक है, कौन-कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, किसकी फीस कितनी है और कहाँ कब तक कितना प्लेसमेंट हो जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल आइडिया दूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख पाते हैं तो इसे शेयर जरूर करिएगा। बिकॉज एकेटीयू सॉरी ये जो ये है सीयूईटी, इसके बारे में लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बता रहे हैं। आज ही एक भाई मिले थे, उन्होंने अपना फॉर्म गलत भर दिया था, ठीक है। तो मेरे पास डेली मैसेज आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि लोगों ने अपना फॉर्म गलत फिल करा है। तो फॉर्म गलत फिल करने से बेटर है कि आप मेरी वीडियो या किसी अच्छे इंसान की मतलब ऐसे ही व्यक्ति की वीडियो को देख लें जिसने सही इन्फॉर्मेशन दिया हो। तो आप सही वीडियो को प्रेफर करिए, ठीक है। यूपीसीटी के बारे में आधे लोग तो ऐसा बता रहे हैं जैसे मतलब क्या ही है, मतलब बहुत बड़ा वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हैं कुछ लोग, ठीक है। यूट्यूब पे ही बहुत लोग हैं जो फालतू का अफ़वाह फैला रहे हैं, तो आपको उसमें नहीं जाना है। और बहुत सारे बच्चे मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो दिस इज़ अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई एम अ फिज़िक्स एक्सपर्ट। मैं बीटेक अभी कर रहा हूँ, परसुइंग बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ZSCET. I have studied from Resonance Quota. I am gold educator and teachment, SEG expert, philo expert. I am a career counselor. लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करके बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजा था। आई हैव क्वालिफाइड जेई गेट AKTU BHU BSA ट्रिपल MUT with good rank and I am a directorate set time bound goal. So this is just a brief, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ताकि आपको यही ना लगे कि मैं ऐसे ही मतलब कोई भी मुंह उठा के वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले रिसर्च करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को गाइड कर पाऊँ, ठीक है? जो गलती मुझसे हुई थी, कभी पास्ट में आपसे ना हो। तो पहला जो लेटरल एंट्री के लिए जो हमारा कॉलेज है, जो यूपी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें जो है बीटेक सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री होती है। इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा ध्यान से देखिएगा। एक तो जनरल पूछा जाएगा और उसके बाद से या तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक चूज करिए या कंप्यूटर साइंस चूज करिए और तीसरा मैथ्स चूज करिए। आपको ओनली 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप एपीजे, एकेटीयू या यूपीसीईटी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो यूपीसीईटी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई तीन इन्हीं चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा जा रहा है। एक जनरल, फिर या तो ग्राफिक चूज कर लीजिए या फिर कंप्यूटर साइंस चूज कर लीजिए और साथ में आपको मैथ्स चूज करना होगा। तो आपको क्या करना है, स्लॉट 1 में जाना है। स्लॉट 1 में जनरल वाले पे यस कर देना है। ग्राफिक या कंप्यूटर साइंस में से डोमेन में किसी एक को चूज कर लेना है और मैथ को चूज कर लेना है। आपका ज़्यादा फीस नहीं आएगा, 600 के आसपास आएगा अगर आप ओबीसी हैं और 600 प्लस आएगा अगर आप जनरल हैं तो, ठीक है। तो ये एकेटीयू वालों की है, एकेटीयू वालों को ऐसे चूज करना है, ठीक है। अब एकेटीयू में कॉलेज कौन से हैं, जो जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक्चुअली ये पूरे एकेटीयू के कॉलेज हैं, इसमें से कुछ हैं जो लेटरल एंट्री नहीं कराते हैं, तो उनको मैं दरकिनार करता हूँ। बट आप देख सकते हैं आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी, आईटीएच, जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, इन सब में एडमिशन होगा इस बार सीयूईटी के थ्रू। सीयूईटी के थ्रू पहले आपको एग्जाम देना है, फिर यूपीसीईटी की काउंसलिंग करनी है और आपका काउंसलर मैं ही रहूंगा अगर आप चाहें तो, ठीक है। मैं यूपीसीईटी की काउंसलिंग मतलब लास्ट टाइम पिछले कई बार से कराते आ रहा हूँ और मोस्टली बच्चों को मैंने कॉलेज भी दिलवाया है। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं यूपी सीईटी के रिगार्डिंग, ठीक है। एकेटीयू पे बहुत लेक्चर में बना चुका हूँ। उसके बाद से अदर यूनिवर्सिटीज,
जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मेरठ वाली यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला ख्वाजा, पूर्वांचल, डीडीयू। डीडीयू में तो खैर अभी लेटरल है नहीं, मतलब इनमें से कुछ हैं जिनमें लेटरल नहीं है, पर इनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको CUET देना पड़ेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, सारे गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटीज भी सारे गवर्नमेंट है। ये है कि कुछ में फीस ज्यादा है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट ही है, ठीक है। और फीस भी थोड़ा सा कम ही होता है, मतलब ठीक ठाक ही होता है, लेकिन कम होता है फीस प्राइवेट के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद से जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, अजय कुमार गर्ग, जेएसएस नोएडा, काइट, एबीएस, गलगोटिया, इन सब में भी इस बार एडमिशन जो होगा लेटरल एंट्री में, बता रहा हूँ। लेटरल मतलब आपने या तो डिप्लोमा करके दे रहे हैं, आप डिप्लोमा करके दे रहे हैं, या फिर बीएससी करे हुए हैं, तो आप लेटरल से एडमिशन ले सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया था, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट हु है पास्ड डिप्लोमा या फिर अपियरिंग इन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय बीटी, यूपी और बीएससी डिग्री, या तो डिप्लोमा किया हो या बीएससी किया हो या फिर उसके लास्ट ईयर में अपियर्ड हो, वो भी इसको फिल कर सकता है। मिनिमम स्कोरिंग परसेंट उसका 45% होना चाहिए, 45% होना चाहिए मिनिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए, यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर लेटरल एंट्री के थ्रू आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा CUET, और आपको सेलेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी करनी पड़ेगी, AKTU यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, AKTU आप सेलेक्ट करेंगे तभी इसमें आप काउंसलिंग करवा पाएंगे, अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर इन सारे कॉलेजों में काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से दूसरा है, आपने सब्जेक्ट देख लिया था, आई थिंक समझ गए होंगे। दूसरा है MMUT गोरखपुर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें बीटेक लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन चाहिए, तो ये फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए है कि या तो आप कंप्यूटर साइंस चूज करें या ग्राफिक इंजीनियरिंग चूज करें, एंड मैथ्स और जनरल टेस्ट सेम सब्जेक्ट इन्होंने बोला है, सेम सब्जेक्ट चूज करना है जैसा कि AKTU ने मांगा था, तो वही सब्जेक्ट रहने दीजिएगा और इसको भी फिल कर दीजिएगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। अब इसके लिए देख लेते हैं एलिजिबल कौन है। तो जो लोग 3 साल पास कर चुके हैं, ठीक है। देखो लेटरल एंट्री क्या होता है ना, बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन जो बच्चा डिप्लोमा किया है उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, इसको कहते हैं लेटरल एंट्री, ठीक है। और कोई मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब 1 साल बच जाते हैं बस। अब देखो जो लोग पास कर चुके हैं डिप्लोमा या फिर उसमें है, वो लोग इसको फिल कर सकते हैं, डिप्लोमा या बीएससी वाले, ठीक है। बस हो गया, ये MMUT का था। उसके बाद से एक और कॉलेज है हेमवती भागुना, देखो इसका MMUT एक अच्छा कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, ठीक है। AKTU में भी अगर IIT वगैरह मिल रहा है, IIT वगैरह मिल रहा है, तो सारे अच्छे कॉलेज हैं। AKTU के टॉप कॉलेज की मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे ढूंढ लीजिएगा, अब ढूंढने ढूंढने का काम आपका, ठीक है। हेमवती नंदन भागुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये जो हेमवती नंदन भागुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ये है उत्तराखंड में, किसमें है, उत्तराखंड में। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सब जो यूनिवर्सिटी थे ना, स्टेट यूनिवर्सिटी थे, अभी जो आपने देखा ये सब स्टेट है, मतलब AKTU और MMUT स्टेट है, तो इधर रिजर्वेशन है, यूपी वालों का इधर रिजर्वेशन है, मतलब MMUT और AKTU में यूपी वालों का जबरदस्त रिजर्वेशन है, लेकिन हेमवती सेंट्रल है, तो यहाँ पे कोई भी आराम से अप्लाई कर सकता है, इतना रिजर्वेशन का फंडा नहीं है, ठीक है। इसकी खास बात है कि इसकी पर सेमेस्टर फीस मात्र 11,000 है, और ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और इसमें बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, मैकेनिकल में है, ठीक है, और शायद सिविल में भी है, देख लीजिएगा। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट एंट्री के लिए, लेटरल एंट्री के लिए या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर बीएससी कर रखा हो, और कम से कम 45% आपके मार्क्स डिप्लोमा या बीएससी में हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब आप चूज क्या क्या कर सकते हैं, आप फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में, और या फिर फिजिक्स मैथ्स या इंजीनियरिंग ग्राफिक चूज कर लीजिए, या फिजिक्स मैथ एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस चूज कर लीजिए। इन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेके आप एग्जाम देके हेमवती भागुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। मैं बता दूं जो MMUT का फीस है वो 90 के पर एनम है, 90,000 पर ईयर, और हेमवती भागुना का जो फीस है 11,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 22,000 पर ईयर, तो बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। इसमें भी स्कॉलरशिप आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। तो यार ये देखिए, ध्यान से सोच लीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें इसके आपके मन में डाउट होगा कि हेमवती है कैसा, ठीक है, तो हेमवती के बारे में मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये है कुछ इसकी फोटोज, हेमवती जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है।
हेमोती नंदन उत्तराखंड में कैंपस ग्रीन है, मतलब ठीक है यार, उत्तराखंड में है तो बढ़िया ही होगा। ठीक है, पहाड़ों के बीच में ही लगभग कैंपस होता है हर कॉलेज का। ठीक है, तो ये उनका कैंपस है। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार गूगल करिएगा कि हेमोती में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्लेसमेंट एवरेज है, डिसेंट प्लेसमेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आईआईटी वाला प्लेसमेंट है, एनआईटी वाला प्लेसमेंट है, बट ठीक है, अगर आपको बीटेक की एक डिग्री चाहिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो यू कैन गो। हॉस्टल की फैसिलिटी ये लोग बढ़िया दिए हैं इन्होंने। मतलब थ्री सीटर गर्ल्स में है, और 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर जो है बॉयज में हॉस्टल की फैसिलिटीज है। तो ये है कि मतलब हॉस्टल वगैरह इनका सब कुछ मुझे तो ठीक ही लगा। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। एडमिशन मतलब प्लेसमेंट डिसेंट है, बहुत अपर नहीं, बहुत लोअर भी नहीं, ठीक है, मतलब ठीक ही ठाक है। हाँ, लेकिन डिग्री के लिए तो ठीक है। तो ये था हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। फीस कम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियस ही बात है, कम ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात था मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग उर्दू जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक सब्जेक्ट उर्दू दे रखा है। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर डोमेन सब्जेक्ट में आपको स्पेसिफाई कुछ एक ले लेना है। ठीक है, अब ये हो गया हो कि डिप्लोमा किया हो या बीएससी किया हो तभी वो लिटरल एंट्री दे सकता है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। ये आपको सब्जेक्ट लेना है तो आपको एक उर्दू दे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मुस्लिम भाई लोग के लिए सही है जिनको उर्दू आता है। और उसके बाद आप मैथ्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से कोई एक ले, मतलब इनको डोमेन में आपको चूज करना ही होगा बस। ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में था कि आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है, पॉलिटेक्निक होल्डर्स के लिए है। और सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होता है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए है। तो आई होप आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो क्वारीज आर मोस्ट वेलकम। जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हाँ, बे चीज एक और है, स्लॉट वाला प्रॉब्लम कि बच्चे बोल रहे थे स्लॉट में क्या भरे। तो भाई मैं स्लॉट की वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।